नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। द कश्मीर फाइल्स पर बयान देकर बुरे फंसे केजरीवाल। पटना में मानहानि का केस दर्ज, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। तो तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ समझने की भूल की। और बीजेपी बोली, नैतिकता के आधार पर नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे मुकेश साहनी। तो वहीं लल्लन सिंह ने तेजस्वी को बताया मूर्ख आदमी। कहा, उन्हें लगता है कि एमएलसी का 15 सीट जीतकर सरकार बना लेंगे। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेज प्रताप की चेतावनी, मुझे नासमझ समझने वाले हो जाए सतर्क। लालू के लाल का दावा, ऐसे चेहरों को जल्द बेनकाब करूंगा। दरअसल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्हें नासमझ समझने वालों वह बेनकाब करेंगे। चेतावनी भरे लहजे में तेज प्रताप ने एक बार फिर विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को ट्वीट करते हुए तेज प्रताप ने कहा है कि वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ समझने की भूल की है। अपने ट्वीट में तेज प्रताप ने फिलहाल समय सीमा या तारीख तय नहीं की है कि वे कब चेहरों को बेनकाब करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जल्द ही वह यह काम करेंगे। कुछ दिन पहले ही बिहार दिवस कार्यक्रम के दौरान कई बच्चे खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। बाद में यह पता चला था उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। इसी को मुद्दा बनाते हुए तेज प्रताप ने नीतीश पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पहले जहरीली शराब और अब जहरीले खाने से बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़, शर्म करो नीतीश कुमार। लल्लन सिंह ने तेजस्वी को बताया मूर्ख आदमी। कहा, उन्हें लगता है कि एमएलसी का 15 सीट जीतकर सरकार बना लेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के नेता प्रतिपक्ष व राजद नेता तेजस्वी यादव को मूर्ख आदमी बताया है। लल्लन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी को यह लगता है कि विधान परिषद का 15 सीट जीत गए तब सरकार बना लेंगे। एमएलसी चुनाव में जीत से सरकार नहीं बनती, यह मालूम होनी चाहिए। लल्लन सिंह ने कहा कि उनके माता पिता के समय से ही जनता को धूल झोंका जा रहा है और अभी भी जारी है। लल्लन सिंह ने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया था। अंजाम क्या हुआ यह सब ने देखा। दोनों जगहों पर तेजस्वी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। एमएलसी की सभी 24 सीटों पर भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। विधान परिषद चुनाव तेजस्वी पूरी तरह से हार रहे हैं। बता दें कि नालंदा के बिहार शरीफ में लल्लन सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। विधायक इंजीनियर सुनील कुमार ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता की आंखों में धूल झोंकना का काम करते हैं। विधान परिषद के चुनाव में जो दावे तेजस्वी कर रहे हैं वह खोखला साबित होगा। 24 में से 24 सीटें हम जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव को यहां भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। द कश्मीर फाइल्स पर बयान देकर बुरे फंसे केजरीवाल। पटना में मानहानि का केस दर्ज, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के सवाल पर विवाद बढ़ गया है। उनके खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में मानहानि केस किया गया है। आरोप है कि दिल्ली सीएम ने एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए बयान दिया था, उससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को गहरी चोट पहुंची है। दिल्ली में फिल्म के टैक्स फ्री करने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा था कि इसे टैक्स फ्री क्यों किया जाए। टैक्स फ्री करने से बेहतर है कि इस फिल्म को YouTube पर डाल दिया जाए। फिल्म वहां पूरी तरह से फ्री चलेगी और सभी लोग इसे देख भी लेंगे। त्रासदी पर मेकर्स फिल्म बनाकर 200 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि फिल्म की कमाई का रुपया कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर खर्च किया जाना चाहिए। तो इस पर पटना के चित्रगुप्त समाज जुड़े डॉक्टर चंद्रभूषण वर्मा ने कहा, दिल्ली के सीएम ने असंवैधानिक बयानबाजी की है जिससे हिंदू धर्म के लोग आहत है। केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी गलत टिप्पणी की है। यही वजह है कि मैंने उनके खिलाफ केस किया है। वर्मा की शिकायत पर पटना सिविल कोर्ट में एडवोकेट जयप्रकाश सिंह ने आईपीसी की धारा 500 व 501 के तहत मानहानि का मुकदमा किया है। बीजेपी बोली, नैतिकता के आधार पर नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे मुकेश साहनी। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने मुकेश साहनी को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि सत्ता का लालच सब पर भारी पड़ता है। उन्होंने कहा कि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर जहां तक मुकेश साहनी की बात है तो वह पहले ही साफ कह चुके हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। बता दें कि 24 मार्च को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से मुकेश साहनी ने कहा था कि किसे मंत्री रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए यह मुख्यमंत्री
का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भी निर्णय होगा उसके साथ हम रहेंगे। मालूम हो कि बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद मुकेश सहनी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। इसके बाद वीआईपी के सभी 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से बोचाहा में उपचुनाव हो रहा है। मुसाफिर पासवान एनडीए गठबंधन के तहत वीआईपी के विधायक थे। मनोज झा का बड़ा बयान, जो हश्र बीजेपी ने मुकेश सहनी का किया है वही जेडीयू का भी होगा। पूर्णिया दौरे पर आए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक के बाद एक लगातार हमला बोला है। विकासशील इंसान पार्टी के 4 में से 3 विधायक के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज झा ने कहा कि मुकेश सहनी का जो भी हश्र आज भाजपा ने किया है वैसा ही जेडीयू के साथ भी होगा, चाहे कल हो, सप्ताह भर बाद हो या फिर महीना बाद हो, लेकिन होना तय है। और मनोज झा ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष झुकने वाले वीडियो पर भी खूब सुना है। मनोज झा ने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनके लिए आदर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कि 180 डिग्री तक झुक जाए। ये वही नीतीश कुमार है ना जिसके एनडीए पर सवाल उठा था, कुर्सी से ऐसा क्या प्यार जो इतना झुका दे। मनोज झा ने कहा कि अगर हम इस हालत में होते तो हमारे नेता कभी 45 सीट लाने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनते। मनोज झा ने जेडीयू का राजद के साथ आने का खुले तौर पर स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बताया कि जेडीयू नेताओं में बहुतों को सरकार से समस्या है, वो सब भी चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो। बिहार नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और मुखिया समर्थकों में भिड़ंत। मोतिहारी के नेकटोला चौकी पर हुआ विवाद, मुखिया समर्थकों और जवानों के बीच चली लाठियां। भारत नेपाल बॉर्डर के घोड़ासहन 71वीं एसएसबी चौकी कुछ देर के लिए रणभूमि में तब्दील हो गया। इस दौरान मुखिया समर्थक और एसएसबी जवान के बीच जमकर लाठियां चली, रोड़ेबाजी भी हुई। इसमें दोनों तरफ के करीब 12 लोगों को चोट आई है। घटना मोतिहारी के नायकटोला चौकी के पास की है। एसएसबी नायकटोला चौकी के पास नेपाल से आने वाली गाड़ी की जांच चल रही थी। इसी बीच आदापुर प्रखंड के कला पंचायत के मुखिया जाफर अली उर्फ बच्चू जी की गाड़ी नेपाल से भारत आ रही थी। एसएसबी के जवान ने उनकी भी गाड़ी की तलाशी शुरू की। इस बीच दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसे देख मुखिया समर्थक ने एसएसबी जवानों के ऊपर रोड़ेबाजी कर दी। इसके बाद एसएसबी जवानों ने भी हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से भागने का प्रयास किया। राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलों में पछुआ की रफ्तार बढ़ने और तेज धूप होने से लू जैसे हालात बने हैं। शनिवार को शेखपुरा और बांका राज्य में सबसे गर्म रहा, जहां 39.3 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुमान के मुताबिक रविवार को पछुआ की गति अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकती है। राज्य में कई जगह पर लू के झकोरे देखने को मिलेंगे। मध्य बिहार और झारखंड से सटे जिलों में लू जैसी परिस्थितियां रहेंगी। शनिवार को पटना सहित पर 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार से राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग में पूर्वा हवा का प्रभाव बन जाएगा। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे पूर्वा पैर पसारेगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट के आसार है। राज्य के पूर्वी भाग में 29 और 30 मार्च को बूंदाबूंदी के भी आसार जताए गए हैं। पटना सहित राज्य में कई जगहों पर शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री, का 36.8 डिग्री, बक्सर का 38.8 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। सामान्य से तापमान के लगातार ऊपर रहने की वजह से पटना में भी लू जैसे परिस्थितियां रही। भोजपुर, वैशाली, कटिहार, नालंदा और नवादा में भी सामान्य से ऊपर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।